बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो नया ठोक दिया इसके ऊपर क्लेम कि जो है पार्लियामेंट जो है हमारी है। अभी थोड़े दिन पहले तक अंबानी के अंटालिया को जो है ये लोग वक्फ की ज़मीन बता रहे थे। देश की पार्लियामेंट को वक्फ की जो है प्रॉपर्टी बताई जा रही है। मतलब कोई पूछे बदरुद्दीन अजमल से कि तुम्हारे नवाब तुम्हारे बादशाह ये तुर्की अफगानिस्तान कजाकिस्तान से लेके आए थे क्या ये ज़मीन? आप पार्लियामेंट की बात कर रही हो, इन्होंने एयरपोर्ट पे दावा ठोक दिया, ये सड़कों पे हाईवे पे दावा ठोक रहे हैं। पहले वक्फ बोर्ड जो है वो किसी की भी ज़मीन को अपने नाम कर लिया करता था, कहता था कि ये हमारी है। जहां एक तरफ अधिनियम लाने की बात केंद्र सरकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ AIUDF के जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि नई जो पार्लियामेंट बनी है, जिसे बने हुए अभी 2 साल का समय भी नहीं हुआ है, वो भी वक्फ बोर्ड की है। देखिए, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, इसको इतना पावरफुल किसने बना दिया गया। और आज इस वक्फ एक्ट के नाम पर इस देश के अंदर एक अलग तरह की इंक्रोचमेंट की दादागिरी चल रही है। और कांग्रेस ने 2014 में जब इसकी सरकार जा रही थी, जाते जाते इसने लगभग 153 ऐसी जो है सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को मतलब देने का जो है पाप किया है। और ये क्यों किया है, मैं आपके साथ तमाम साक्षात्कारों में कह चुका हूं कि इस देश में एक सेकुलर ऐसी राजनीति खड़ी की गई कि देश के दूसरे बहुसंख्यक समाज को कंधे पे बिठाकर तमाम जो है सरकारी संसाधनों से नवाजा गया। और उसमें ये जो सबसे बड़ा जो इनको इंसेंटिव मिला, ये वक्फ एक्ट के नाम पे मिला। आप गाहे बगाहे महीने में 2, 4, 5 न्यूज़ ऐसी सुनती होंगी देश के हर कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, कि फ़लाने गांव को, फ़लाने 5 स्टार को, फ़लाने पंचायत की ज़मीन को वक्फ ने अपना बना बोल के क्लेम कर दिया। अब इसी कड़ी में, इसी फहरिस्त में जो है नया ये जो मामला शामिल हुआ है, ये बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो नया ठोक दिया इसके ऊपर क्लेम कि जो है पार्लियामेंट जो है हमारी है। अभी थोड़े दिन पहले तक अंबानी के अंटालिया को जो है ये लोग वक्फ की ज़मीन बता रहे थे। तो देखिए, ये तो विवाद के लिए ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये ऐसे विवाद नहीं करेंगे, विवादित बयान नहीं देंगे। आपको पता है बदरुद्दीन अजमल की राजनीति जो है गड्ढे में जा चुकी है असम के अंदर। वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरीके से जो है इस प्रकार के चरमपंथी लोगों को जो है सही इलाज करने का काम किया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सिर्फ आज की तारीख में, आज के लोकतांत्रिक सिनेरियो में अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस सिर्फ एक परस्त पार्टी बन गई है। कांग्रेस को ना हिंदुओं से मतलब है। आप सोचिए, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, यहाँ का चुनाव बीच में छोड़ के जाते हैं, वहाँ आज तक का एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदुओं के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है उसके ऊपर आपका क्या विजन है। आप सोचिए, राहुल गांधी उसका जवाब तो नहीं देते, उल्टा उनके जो चेले चपाटे जो वहाँ पे ओवरसीज़ कांग्रेस के लोग हैं वो उस बेचारे को पीटते हैं, उसके फ़ोन में वो सारे जो कंटेंट था वो डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद ये भाई साहब यहाँ चैंपियन बनते किस चीज़ की? मोहब्बत की दुकान की। तो अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, इनका एक कैंडिडेट जो नूह मेवात में जो है दंगे फैलाने के लिए मास्टरमाइंड था, वो 95,000 वोटों से जीत के आता है। तो आज अगर मैं इसको ये कहूँ कि कांग्रेस पूर्ण रूप से एक तरीके का जो है नया परिवर्तित रूप हो गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल उसी लाइन पे जा रहे हैं। आप सोचिए, देश की पार्लियामेंट को वक्फ की जो है प्रॉपर्टी बताई जा रही है। मतलब कोई पूछे बदरुद्दीन अजमल से कि तुम्हारे नवाब तुम्हारे बादशाह ये तुर्की अफगानिस्तान कजाकिस्तान से लेके आए थे क्या ये ज़मीन? ये ज़मीन इस देश की है। और इस देश के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है, देखिए इस देश के लोकतंत्र के साथ किस प्रकार के मजाक हुए। इंदिरा गांधी ने दर्जनों भर जो है देश के संविधान के अंदर चेंजेस किए और इस देश में किसी ने उफ तक नहीं की। और आज राहुल बाबा अपने ही प्रधानमंत्री के लाए अध्यादेश फाड़ते इस देश ने देखा, और वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला 2019 तक, 2024 तक कोई मुद्दा नहीं मिला। तो अब के चुनाव में क्या बोल रहे थे? बीजेपी जो है संविधान में संशोधन कर देगी। अरे भाई, बीजेपी ने कौन से संविधान में संशोधन कर दिया? हाँ, बीजेपी संविधान में निश्चित रूप से वो संशोधन करेगी जो देश में लोगों में के हित में नहीं है। देश में प्रधानमंत्री ने उन सैकड़ों कानूनों को खारिज किया जो है लोगों के किसी काम के नहीं थे। आज
समय काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आप एक फ़ोन लेके चलते हैं, हर साल फ़ोन का नया वर्जन आता है, आप हर साल फ़ोन को जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार आप बदलती हैं। तो उसी प्रकार से जो परिस्थितियां देश में आज से 75 साल पहले थी वो आज नहीं है। हाँ, अगर एक पार्टी गलती करके गई है, एक पार्टी इस देश में सेक्युलरिज्म की सूरमा बनना चाहती थी, गोल्ड मेडल लेना चाहती थी, तो आज उसका कोर्स करेक्शन करने का टाइम है। सवाल ये भी है कि जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड अधिनियम लाने की बात कर रही है और उस मामले पर कांग्रेस से लेकर टीएमसी और टीएमसी से लेकर असदुद्दीन की ये पार्टी जो है वो लगातार तौबा करती है। पर सर इसी के साथ सवाल ये भी है कि जब यानी कि आज जो एयूडीएफ के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो एलिगेशन यानी कि उन्होंने जो कहा है कि नया संसद भवन भी हमारा है, अभी तक जैसा कि आपने जिक्र किया कि मंदिर से लेकर सड़कों को अपना बताया जाता था, आज अगर नई संसद भवन को भी अपना बताया जा रहा है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? बाबा, आप पार्लियामेंट की बात कर रही हो, इन्होंने एयरपोर्ट पे दावा ठोक दिया, ये सड़कों पे, हाईवे पे दावा ठोक रहे हैं, कल आपके घर खेतों में घुस जाएंगे ये लोग। ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा वक्फ एक्ट है? वैसे आप इस देश को कहोगे कि जो है ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में आप एक संप्रदाय विशेष को जो है वक्फ एक्ट दे रहे हो, उसको जो जी में आए, जो प्रॉपर्टी उसको समझ आ रही है वो उस पर कब्जा ठोक दे रहा है, उस पर अपनी प्रोप्राइटरी क्लेम कर दे रहा है। भैया, संविधान का अनुच्छेद 13 का नंबर 1 कहता है कि उसके लागू होने के बाद सभी कानून जो है निरस्त हैं। तो अभी ये जो वक्फ का कानून है ये संयुक्त जो है कमेटी के पास है। अभी आने वाले शीतकालीन सत्र में देखेंगे बहुत सारे लोग बिलबिलाएंगे, जो लोग इस देश में सिर्फ सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। आप सोचिए, इस तो ये लग रहा है ना कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़पना चाहती है केंद्र सरकार, ख़त्म करना चाहती है असदुद्दीन ओवैसी ने तो कई बार। वक्फ बोर्ड को किसने बनाया? वक्फ बोर्ड को यहाँ सैकड़ों 1400 साल से चलता आ रहा है क्या? वक्फ एक्ट इस देश में कांग्रेस ने जो है इस प्रकार की एक गंदी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते एक संप्रदाय विशेष को देने का काम किया। आप देखिए, इस देश के अंदर एक मुसलमान को किसी मेट्रोपॉलिटन में किराए पे कमरा नहीं मिले तो वो इस देश का जो है हेडलाइन बन जाता है। आज बहराइच के अंदर एक युवा को जो है किस तरीके से घेर के उपद्रवियों ने, आज उसके ऊपर राहुल गांधी का बयान नहीं आता है। तो ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि आप एक संप्रदाय विशेष के लिए तो घड़ियाली आंसू भी बहाओगे, उनके पास मरहम पट्टी लगाने को भी जाओगे, उनको उकसाओगे भी। आपने देखा होगा अभी पीछे जब धारा 370 का मामला हुआ था या एनआरसी सीए की बात हुई थी, कैसे जो है राहुल गांधी के पूरे परिवार ने रामलीला मैदान में खड़े होकर भड़काने का काम किया था कि सड़क पे आ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। आप बताइए, धारा 370 हटने के बाद उस जम्मू कश्मीर के अंदर दलितों को पहली बार 75 साल में वोट देने का मौका मिला है और ये लोग दलितों की बात करते हैं। तो सोचिए, इन्होंने वोट बैंक की आड़ में दलितों के हक को, इन्होंने वोट बैंक की आड़ में वंचितों शोषितों के हक को, और ये कहते हैं कि हम जो है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये सबसे बड़े नफरती चिंटू हैं इस देश की राजनीति में।